बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और उन सब का निचोड़ और हासिल जो है वो एक ही है, मुसलसल मेहनत, कोई एक ऐसी लगन जो इंसान के अंदर होती है, कुछ तड़प, एक जुस्तजू, एक खोज, एक इस तरह का पैशन, एक इस तरह का जज्बा जो उसे मजबूर करता है कि वो उस चीज़ को हासिल करे, उस चीज़ की तरफ बढ़े, उस चीज़ की तरफ लपके। हर वो रास्ता जो उसे उसकी मंजिल की तरफ लेके जाता है वो दीवानावार अंधाधुंध उस पर भागता है, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। वो चाहता है कि उसे ज़िंदगी में वो हासिल हो जाए जो वो हासिल करना चाहता है। कुछ भी मंजिल हो सकती है, कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, कोई भी जुस्तजू हो सकती है, लेकिन रास्ता इन तमाम को एक ही जाता है, वो है शौक़ का रास्ता। अब ये जो शौक़ का रास्ता है, इसमें ये जो एक लगन और तड़प जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये इसका अंदाज़ा वाज़ुकात हमें होता नहीं है। किसी भी शख्स को देखकर हम बड़ी आसान समझ लेते हैं कि उसने जो रास्ता सफ़र या जो सफ़र तय किया है, जो कुछ उसने हासिल किया है, उसे ऐसे ही मिल गया होगा बैठे बैठे अचानक। लेकिन उसके पीछे कितनी उसकी जुस्तजू होती है, कितनी उसकी ख्वाहिश होती है, कितनी उसकी दुआएं होती हैं, कितनी उसकी तड़प होती है, इसका अंदाज़ा हमें हो नहीं सकता। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम सब लोग जान सकें कि किसी भी एक शख्स ने अगर कोई ख़ास कामयाबी हासिल की तो उसने कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया था। और यकीन करें, आज तक जितने लोगों से बात हुई है उन सब का रास्ता शौक़ का रास्ता था, लगन का रास्ता, तड़प का रास्ता, जुस्तजू का रास्ता, पैशन के साथ जीने का रास्ता। जैसे किसी ने अरिस्टोटल से पूछा था और उसने कि जी कामयाबी जो है वो कैसे हासिल हो सकती है और कब हासिल होती है और क्यों हासिल होती है। तो कहते हैं कि उसका जो शागिर्द था जिसके साथ वो जा रहा था, वो उसने उसे पकड़ा और पानी था एक पास, उसमें उसने उसे गौता दे और काफ़ी देर उसे नीचे रखा, इतनी देर नीचे रखा कि उसको लगा कि उसका सांस बेदम हो गया बिल्कुल, और उसे सांस लेना जो है महाल हो गया। तो उसके बाद उसने उसे खींच के बाहर निकाला। तो जो बाहर निकल आया तो उसके शागिर्द ने पूछा कि यह आपने क्यों किया? मैंने तो आपसे एक सादा सा सवाल पूछा था कि कामयाबी जो है ये कब, कैसे, क्यों हासिल होती है, तो आपने मुझे गौता क्यों दे दिया, आपने मुझे डुबो क्यों दिया? तो आगे से जो जवाब मिला ना उसे वो बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा कि जब तुम पानी के नीचे थे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा जो है वो क्या ख्वाहिश थी, क्या चीज़ जो है तुम्हें चाहिए थी? उसने कहा मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे ये सांस आ जाए किसी तरह से। तो आगे से उसके उस्ताद ने उसे बताया कि जब तुम इतनी ही शिद्दत के साथ, इतनी ही तड़प के साथ, इतनी ही बेचैनी के साथ किसी भी और चीज़ की तमन्ना करोगे जितनी तुम उस वक्त सांस की कर रहे थे, तो तुम उस चीज़ को पा लोगे, तुम उस चीज़ को हासिल कर लोगे। सो अल्लाह करे ये जो जुस्तजू है, भले ही अपने वतन को, अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करने की हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की हो, कुछ पाने की हो, उसके लिए जो डिज़ायर्ड एक असूल है, प्रिंसिपल है यूनिवर्स का, कायनात का, हम उसको फॉलो करें और फॉलो करते हुए अपने तमाम ख्वाबों को अमली दुनिया में, अमली हकीकत में देख सकें। आज पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है G8, बड़ी ज़बरदस्त, और अल्लाह करे कि इसके भी खुशाइन जो नताइज हैं पाकिस्तान पे निकले। आज के शो की डिटेल्स और तफसीलात जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कामयाबी के, जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी, कामयाबी के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ रूप होते हैं। हम किसी भी एक शख्स जो कि जिसके पास बहुत सारा कुछ हो, सिर्फ उसे ही कामयाबी की वाहिद मिसाल करार नहीं दे सकते। आज के मेरे मेहमान जो हैं उन्होंने भी अपनी कामयाबी का सफ़र जो है वो बहुत छोटे से लेवल से शुरू किया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स IT में आजकल ग्रेजुएशन या फिर डिग्रीज़ मास्टर की लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है या बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, और अक्सर औक़ात वो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो एक IT एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, बिज़नेस करते हैं IT से रिलेटेड। कैसे करते हैं ये पिछले दिनों आपको याद होगा, एक कॉलर ने भी कॉल की थी और कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में हमने आपको कहा था कि बताएंगे कि घर बैठे पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके आजकल हो सकते हैं इस एक डिवाइस के ज़रिए से, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। सो मेरे आज के मेहमान जो हैं ये इसमें गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है। जिनकी तादाद तकरीबन 7000 के करीब है, जो कि अच्छे खासे पैसे जो हैं वो घर बैठे कमा लेते हैं। सो अपनी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपके साथ भी शेयर करेंगे। खुद भी एक कामयाब इंसान है, क्योंकि इन्होंने डिग्री लेकर बजाय इसके कि नौकरी की तलाश करते, नौकरी क्रिएट की है बहुत सारे लोगों के लिए। सो इनसे हम मिलेंगे और इसके बाद चलेंगे हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। कुछ बातें फूलों की, खुशबुओं की, रंगों की, और ज्वाइन करेंगी मुझे आसमा अंसारी, प्रेसिडेंट फ्लोरल आर्ट सोसाइटी। अपने घर को और घर के किसी भी एरिया को खूबसूरत और सजाने के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपने साथ रहना। और उसके बाद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आज मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, उनका नाम और शख्सियत ना आपके लिए नया है ना मेरे लिए नया है। वेरी सीजन्ड, वेरी मैच्योर्ड माशाल्लाह से लिखारी। उन्होंने 12 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था। बहुत
बहुत सारी किताबें जिनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब है उनकी मार्केट में खूबसूरत अंदाज में, भले वो शॉर्ट स्टोरीज़ हों, अफसाने हों, लिखती हैं और कहती हैं। और यही उनका एस्पेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उनका जो लिखा हुआ प्ले था बंधन, उनका ही क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर था दिलावेज, जिस पे मैंने एक्ट किया था। दिलावेज का कैरेक्टर जो कि बहुत सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया। सो इसके अलावा बेशुमार उनके नॉवेल्स और कहानियाँ जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आजकल मेंबर नेशनल असेंबली हैं, एक लंबे अरसे से सियासत से वाबस्तगी भी है। मेरे साथ होंगी बुशरा रहमान साहिबा और उनसे हमारी गपशप पर मुलाकात जो है वो आप देख सकेंगे। सो हमेशा की तरह मैं एक ब्रेक लूँगी और फिर आपकी मुलाकात कराऊँगी अपने आज के मेहमानों से। खुश आमदीद और सुबह बखैर। मिलवाती हूँ अपने आज के पहले मेहमान से, जो कि इंटरनेट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं एंड एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैं शाहरुख मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख, कहाँ गई आपकी ऑनलाइन पैसा जिसके आप प्रेसिडेंट और सीईओ थे? ऑनलाइन पैसा को मैंने लास्ट ईयर जो है मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। बेसिकली एक आइडिया था जिसको मैं फर्दर जो है वो उससे कमा भी सकता था, उसे सेल भी कर सकता था। तो मुझे उसको सेल करने में ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया, तो मैंने उसको सेल किया ताकि शायद मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे या मैं उसको उस तरह से नहीं कर सकता था जिस तरह से पाकिस्तान में बड़े लेवल पे उसे किया जा रहा है। बिल्कुल सही। आपने 7,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो $200 जो है एवरेज कमाते हैं। एवरेज का मतलब क्या है? $200 पर वीक, पर डे, पर मंथ? ये आप इनका जो 7,000 लोग हैं उनको अगर आप एवरेजली देखें तो उनकी जो अर्निंग होगी पर मंथ वो $200 होगी। अच्छा, सही। ऑनलाइन हो गई हैं बड़ी चीज़ें आजकल। तो ना, आपको याद है आज से कोई 7-8 ज़्यादा हो गए, 10 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में खासा नया था। उसका नाम था फराज हॉटलाइन। सो पहली दफ़ा वो लाइन के साथ कोई चीज़ हमने यूज़ की थी ना। और आजकल तो DSNGs वगैरह हैं, उस वक्त अभी DSNGs पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो हम रिकॉर्ड करते थे इंटरव्यू और उसे इसी तरह जैसे प्लाज्मा में आज DSNGs में लाइव कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इस तरह से उसे प्ले करते थे। सो ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब तो आलिम से लेकर तो सब्जी तक सब कुछ जो है वो ऑनलाइन है। हाँ, तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये कैसे, क्यों आपके जहन में आइडिया आया? कुछ अपने बारे में बताएं। एग्रीकल्चरल ख़ानदान से फिर आप IT में कहाँ चले गए? देखिए, पहली सबसे जो मेन चीज़ थी मुझे इस तरफ लेके आने के लिए, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बनता, और बिल्कुल मिडल से जाके मैंने अपना फील्ड जो है वो स्विच किया। और स्विच करने की वजह ये थी कि मिडल का मतलब बिल्कुल जब मैं मेडिकल में मेरा एडमिशन हो रहा था, सब कुछ अच्छा, मेरिट FSC में अच्छे नंबर्स थे, मेरिट पे था। तो मेडिकल कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से मैंने उस वक्त उनकी जो ख्वाहिश थी उसका एहतराम मैं नहीं कर सका, उनको नहीं मैं वो खुश कर सका उस वक्त। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की फैसला इसे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा, तो बंदा कहता है चलो अब कर ही लेते हैं। देखें, ये हमारे यहाँ यही तो सबसे बड़ा इशू है कि आपको फोर्स किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों पे कि आप ये करें, आपका इंटरेस्ट है जो आप वो करें, आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। ठीक। तो मैं उन दिनों में मैंने देखा कि Amazon.com एक वेबसाइट है जिस पे लोग आते हैं, अपनी चीज़ें सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, और आपको जो चाहिए वो वहाँ से आपको मिल जाता है। तो मैंने उस पे वहाँ पे एक कैमरा देखा और मैंने कहा कि मैं परचेज़ करता हूँ। तो परचेज़ करने के लिए जब मैंने उस पर रजिस्टर किया अपने आप को, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप ये परचेज़ नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो जब ये चीज़ देखी मैंने कहा हम बहुत शायद पीछे हैं या हमें अच्छा नहीं समझा जाता कि वजह क्या है। तो उस वक्त मैंने सोचा क्यों ना हम अपना ऐसा खुद कुछ ऐसा कर लें, बना लें। तो काफ़ी सालों के बाद मुझे चांस मिला कि मैं उस तरह की चीज़ लाऊं, कुछ उस तरह के आइडियाज़ लाऊं जिन पे काम करूं। तो अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर एक नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप जाते हैं और परचेज़ करते हैं, सेल कर सकते हैं, और एक नहीं काफ़ी सारी हैं। अच्छा। और शायद उनसे ज़्यादा बेहतर है Amazon से, eBay से, उनसे बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर है। तो ये जो आपके अंदर डिज़ायर पैदा हुई थी, ये बस इतनी सी बात पे आपने मेडिकल छोड़ दिया? सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। देखें, आप बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक फील्ड है उसको आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं। उस वक्त में कंप्यूटर जो था एक नई चीज़ थी, लोगों के अंदर एक था कंप्यूटर देखें उससे क्या किया जा सकता है।
जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे थे उस वक्त उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी बताए जाते थे। अब तो कंप्यूटर के ज़्यादातर फ़ायदे ही बताए जाते हैं। उस वक्त तो ये होता था कि आप जब भी कंप्यूटर की बात करते थे तो घर में आपको फैमिली में या स्कूल्स में कॉलेजेस में ये कहा जाता था कि ये टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ है, शायद ये गेम खेलने के लिए, कुछ गेम्स के लिए है। अच्छा, तो मुझे शाहरुख बताओ ना फिर, यानी वाकई कंप्यूटर से जब इनकाउंटर होता है, जिस एज की आप बात कर रहे हो 16-14 टीन एज ही होगी ना, 15-16 साल, या चले बहुत होगी 17 होगी, इस एज में लड़के ख़ास तौर पे और लड़कियां भी जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो चैटिंग, गपशप, दोस्ती, फजूलियात, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वाकई उनका शिकार हो जाते हैं। सो हाउ कम कि आपने उसमें पढ़े और आप प्रोडक्टिव रहे और आपने अपने आप को उसके पॉजिटिव जो साइड है उसी साइड पर रखा और उसकी जो नेगेटिविटी है उससे अपने आप को बचा लिया। लेकिन उसमें सबसे पहले तो आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, तो उनको सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को जो है आइडेंटिफाई करें, वो देखें कि वो कर क्या सकते हैं। अब सिर्फ ये शौक़ होना कि मैं इंटरनेट से कुछ अर्न करूं या मैं कुछ कमाऊं, ये काफ़ी नहीं है। आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले देखें कि आप कर क्या सकते हैं, आपके पास कौन सा हुनर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई एक ना एक तो क्वालिटी रखी है, हुनर रखा हुआ है। वो अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, फिर अपना एक्सपीरियंस उस स्किल से रिलेटेड जो है उसको लेके आएँ, देखें कि उन्होंने उस फील्ड के अंदर या उस चीज़ में क्या किया है। सही। या वो उसको अगर सर्विस के तौर पे लोगों के सामने लेके आते हैं या प्रोडक्ट की सूरत में लेके आते हैं, तो उनको कैसे जो है वो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है, कैसे उसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या अपनी सर्विस को जो है वो आगे दूसरों तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप एक ठीक प्लेटफॉर्म तलाश करें कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है। देखें, आप ऑनलाइन कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर आपको ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म भी तलाश करना है। अब देखें कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या अपनी खुद कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। विद इन अ वीक एक नया बंदा जो बिल्कुल नहीं जानता कंप्यूटर को, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, तो वो भी एक वेबसाइट डेवलप कर सकता है। बहुत सिंपल और आसान से टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उन टूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए वो अपनी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर करे, बनाए और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में दूसरों को बताए। देखें, जहाँ पे हम लोग जैसे आपने बात की कि लड़के और लड़कियाँ टीनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि चैटिंग में और फेसबुक पे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर कई घंटे सारी रात जो है गुजार देते हैं। तो जहाँ पे वो ये काम करें तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं, उसको मार्केट करें। देखें, आपके शायद वैसे मिलने वाले इतने जान पहचान के लोग नहीं होंगे उस एज के अंदर जितने आपके फेसबुक के ऊपर जो है फ्रेंड्स होंगे। उनको शायद आप मिले भी नहीं हैं, शायद जानते भी नहीं हैं और वो आपकी बात मानते भी हैं, ट्रस्ट भी करते होंगे आप पे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अपनी मार्केटिंग वहाँ पे करें। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे। वो आपको आए दिन कोई ना कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं आपकी वॉल के ऊपर। वो कभी कोई आर्टिकल आपको दे रहे हैं, कभी कुछ कोई प्रोडक्ट होता है उसको वो आपके सामने ला रहे होते हैं, आपकी वॉल पे लेके आ रहे होते हैं या आपको टैग कर रहे होते हैं। तो उसमें आप देखें कि जिस वक्त वो टैग कर रहे हैं आपको, तो वो शायद वो चीज़ उनकी नहीं है, उनकी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे जाएं कि किसी ने तो उसको कुछ किया है, किसी ने तो बनाया है या कोई तो उसके पीछे मौजूद है, तो उसको क्या बेनिफिट है, वो क्यों शेयर कर रहा है। तो आप घुमा फिरा के 3-4 स्टेप्स के बाद देखेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। अच्छा, तो हर कोई जो है वो इस तरह से कर सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। आपने जो अभी स्टेजेस सारी बताई हैं उसमें पहली जो आपने कहा कि नो योर स्किल, वो नहीं मन अपने च बढ़िया ही नहीं, तो नो योर सेल्फ एक दूसरे को, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना, बड़ा मुश्किल काम है। सो ये अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मरहला कैसे सर होता है। और इसके लिए भी तो कोई टिप दे ना कि इसमें कैसे, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा एरिया जो है उसका ताकतवर है, कौन सी एरिया उसकी कमज़ोर है, किस पे उसे खेलना है। देखें, बात यहाँ पे अगर हम तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन आपने जब भी कुछ भी करना है ना ज़िंदगी में, तो आपने पहले अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने टूल्स को, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना ही है हर हाल में। ठीक, एक शख्स है वो जॉब करना चाहता है, जब तक उसने अपना जॉब के लिए अपना माइंडसेट नहीं उसको वो डेवलप किया तो उतनी देर तक तो वो जॉब नहीं कर सकता। जब तक वो चीज़ नहीं सोचता कि मेरे ऊपर प्रेशर होगा, वो उतनी देर तक जॉब नहीं कर सकता। प्रेशर को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो वो कोई भी काम करना है तो आपको इन चीज़ों की तरफ तो आना है। सही। तो चाहे वो आपका ऑफलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है। सही। और ये वही कर सकता है। मजाक की बात मुझे याद आ गई, इसमें निकाह की मुझे लाइन है ना वो याद आ गई, कबूल है, मतलब आप मतलब एक्सेप्ट करते हैं, हैं। आपको इसी तरह हर चीज़ को कबूल है कहना पड़ता है
कि इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, टेक इट और लीव इट, तो आप कहते हैं ओके कबूल है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो उसमें यहाँ पे भी यही समझेंगे शायद ये निकाह या कुछ ये शादी हो रही है कुछ, तो अक्सर लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कहते हैं कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरी पहली बीवी मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जिन लोगों ने ये करना होता है वो इसको एज ए वाइफ या हस्बैंड ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है। आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने दोस्तों से पूछें, आप अपने फ्रेंड से पूछें कि मुझ में क्या क्वालिटी है। सही। या आपने फ्रेंड से के बारे में कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ क्यों अटैच हैं, उनको आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है। सही। जब वो बताएंगे तो फिर वो कोई शायद बताए कि आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप ये अच्छा करते हैं, जो भी बताएं आप उस चीज़ को लेके चलें। आप फर्ज किया कोई अच्छा लिखता है, बड़ा अच्छा लिखा रही है, और चूंकि ख़वातीन ज़्यादा देख रही होंगी, ख़वातीन में अक्सर इस तरह का टैलेंट होता है, या फिर ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे बताएं। और वो बच्चे स्टूडेंट्स जो कि कोई रेगुलर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ऑनलाइन कोई इस तरह की छोटे छोटे बिजनेसेस करें तो अपने लिए रेवेन्यू घर बैठे अर्न कर सकते हैं, उससे अपनी फ़ीस दे सकते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ। जिन लड़कियों को बाहर जाके नौकरी करने की नहीं इजाज़त मिलती, वो घर बैठ के, मुझे बताएं वो लोग क्या करें। अगर किसी के अंदर लिखने की एबिलिटी है तो वो क्या कर सकता है? देखिए, जिन लोगों को जो लिखना जानते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे आगे हैं, उनसे आगे कोई भी नहीं है। जो लिखने वाले हैं वो क्योंकि लिख के अपनी बात को फैलाते हैं और लिखी हुई बात में बड़ा असर होता है। सही। बोली हुई बात तो एक दफ़ा आप सुनते हैं, किसी ने बोली, आपने सुनी, उसके बाद ख़त्म। लिखी हुई हमेशा रहती है। तो जब लिखने की बात आती है तो आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है। फिर उसके बाद आप देखें कौन सा प्लेटफॉर्म है। अब देखें इंटरनेट इतना एक वसी एक आपके समंदर बन चुका है, एक उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप जिस टॉपिक पे लिखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई प्लेटफॉर्म ढूंढें, वेबसाइट ढूंढें जो उस टॉपिक को लीड कर रही है, ठीक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे बेतहाशा लोग पोस्ट करते हैं कि उन्हें आर्टिकल राइटर्स, कंटेंट राइटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और उस पर वो पर पेज जो है वो $3, $4, $10 तक पे करते हैं। आप यहाँ पे देखें कि एक पेज टाइप करने में आप एक दिन लगा सकते हैं। अगर आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर अगर आप एक पेज करते हैं और आपको $10 मिलते हैं, $10 का मतलब है आपका 950 रुपये। अच्छा, फ़र्ज़ किया मैं लिखती हूँ और मैं फ़र्ज़ किया आर्टिकल लिखती हूँ या कुछ भी ऐसा, ये पेज डिज़ाइनिंग जो आप कह रहे हैं, डिज़ाइनिंग के पेज कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे क्या करना है उसके लिए? आप कह रहे हैं कोई भी वेबसाइट सर्च करें, कैसे सर्च करें? सर्च इंजन जो है वो कैसे, उसमें क्या आप फीड करेंगे, कैसे आप सर्च करेंगे और आप पहुँचेंगे एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म तक जहाँ से आपने अर्न करना है? देखें, जब हम लोग पहले तो देखें आइडेंटिफाई करने की पहली बात की थी, उसी को दोबारा उसी पे आते हैं कि जब आपने आइडेंटिफाई किया तो आपने ये भी देख लिया कि आप फ्रीलांसर हैं या बिजनेसमैन हैं। ओके, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाएंगे, ठीक है, जिसमें लीडिंग वेबसाइट्स हैं मौजूद हैं। आप जस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स पे गूगल में सर्च करें या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करें तो वो फौरी तौर पे आपको नज़र आएंगी। आप उन साइट्स पे जाके उसमें डिफरेंट जॉब्स के नाम से या कैटेगरीज के नाम से होगा, आप उसको देखें। उसके ऊपर जब आर्टिकल राइटिंग पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे कम से कम 500, 700, 800, 1000 के करीब वो जो एक्टिव जॉब्स होंगी जो अभी लोग उन्होंने हायर करने हैं वो मौजूद होती हैं। अच्छा, ठीक है। आप उधर जाएं, उनको अपना कोई सैंपल अगर आपने कोई पहले लिखा हुआ है तो वहाँ पे सबमिट करें। विदिन 24 आवर्स उनका रिप्लाई आ जाता है और उसके बाद जो है वो आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये फ्रीलांसिंग का हो गया जी। और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, ये सोशल नेटवर्क्स जो हैं इनको आप यूज़ करें। इस पे आप आएँ, इस पे आप देखें कोई बंदा अगर कोई वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, $10, $15 वेबसाइट की कॉस्ट होती है, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया जा सकता है। उस पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताएं और उसके ऊपर लिखें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों के लिए, टारगेट मार्केट भी चूज़ करें, वो ख़वातीन के लिए है, वो सब के लिए है, बच्चों के लिए, वो किसके लिए, वो आप चूज़ करें। उसके बाद उसे शेयर करना शुरू करें, लोगों को इनवाइट्स भेजें कि वो इस पेज पे आएँ, उसको लाइक करें। तो जिस वक्त वो उसमें आएंगे उनको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सही। और अर्निंग का जो मामला होता है वो कैसे सेटल होता है और कैसे तय होता है? जो अगर आप सिर्फ पाकिस्तान तक अपनी सर्विसेज जब हम सेल कर रहे हैं तो उसमें तो अर्निंग का जो मामला है वो बड़ा आसान और सिंपल सा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट पेमेंट प्रोसेसर भी मौजूद हैं, बैंक्स भी मौजूद हैं और आप उनके थ्रू जो है वो
कर लेते हैं। आप कोई प्रोडक्ट आपका परचेज करता है, वो आपके अकाउंट के अंदर, ये आजकल इजी पैसा, ओमनी और इस तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनके थ्रू जो है वो अपने पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उनको आप डिलीवरी दे देते हैं कोरियर कंपनी के थ्रू, या कोई आपके पास राइडर्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो वो डिलीवर कर देते हैं। तो जो लोग फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तानी लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं, तो उस पे वो कुछ MOU साइन कर लेते हैं। डिफरेंट ऐसी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ के अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, तो ये इन लोगों ने भी फ्रीलांसर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। मुख्तलिफ, मेरी एक स्टूडेंट ही थी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में फ्रीलांस ऐड था लेकिन कोई इदारे का नाम नहीं लिखा हो, तो उन्होंने जब अप्लाई किया तो रिस्पांस आया तो पता चला ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज़ किया था। ठीक। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब एडवर्टाइज़ किया और वो उनसे जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ़िक्स कोई पे नहीं दे रहे, आपको पर प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर हम आपको पे करेंगे। तो मेरी लास्ट वीक उनसे जब बात हुई उस स्टूडेंट से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस वक्त सर मेरी जो इनकम है वो 50,000 प्लस है। अच्छा। और मैं जो है मैंने पूछा कि टाइम कितना आपका कंज्यूम होता है, उन्होंने कहा कि वीक में शायद कोई 2 दिन आप कहें कि 2 दिन मुझे जाना पड़ता है या 2 दिन काम करना पड़ता है। सही। तो आप 50,000 रुपये आजकल के ज़माने में कमा रहे हैं आजकल के वक्त में, और फिर आपको 5 दिन जो है वो छुट्टी भी है, तो फ्रीडम इसमें देखें कितना ज़्यादा है। सही, बिल्कुल सही। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें लोग अपनी चीज़ें खुद तैयार करते हैं और सेल भी करते हैं। मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर जो हैं उनको मैंने इस चीज़ की तरफ लाया, वो सिरामिक्स आर्टिस्ट हैं और वो सिरामिक्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अच्छा, ये जो पॉटरी और इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनका मैंने देखा, उन पहले एग्जीबिशंस वगैरह करती थी तो उनके क्या होता था कि कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था, तो मैंने एक दिन उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं ब्लॉग स्टार्ट करती, ब्लॉग या वेबसाइट क्यों नहीं करती, फेसबुक पे क्यों नहीं लेके आती अपनी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं ला सकती, तो मैंने कहा मैं आपको हेल्प करूँगा, तो आप लेके आएँ। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो पहले तो उनकी लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर एग्जीबिशंस होती थी, अब उनकी एग्जीबिशंस जो थी वो ऑनलाइन होने लगी, इंटरनेट के ऊपर होने लगी। जब इंटरनेट पे होने लगी तो एक तो उनकी जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई, और उसके अलावा उनकी सेल जो थी वो इंक्रीज़ होगी, और सेल मैंने जहाँ पे देखा वो 20 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुई। वाओ, गुड। पहले उनके यहाँ पे लोकल एग्जीबिशन में 5 या 7 चीज़ें सेल होती। अच्छा, अब आपने हमें बताना है कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी जो है वो इस तरह के स्किल्स रखती हैं, जो घर में कुछ ना कुछ ऐसा बना सकती हैं या बना रही होती हैं। इंटरनेट पे उसमें बिजनेस करने में क्या टिप्स उनके लिए रिक्वायर्ड होंगी, क्या करना है उन्हें, प्रोसीजर क्या होगा, 1 2 3, मतलब कैसे वो इंटरनेट पे अपनी एग्जीबिशन किसी भी चीज़ की जो वो काम करती हैं कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। इंटरनेट के आने से, कंप्यूटर के आने से दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ हमारे राब्ते बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे इंटरनेट एक बड़ी अच्छी सहूलत भी हमें देता है, जो कि घर बैठे कमाई करना, पैसा कमाना, और जो इंटरनेट बिजनेसेस के ज़रिए से मुमकिन है। हमारे आज के जो मेहमान हैं इंटरनेट बिजनेस एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, इनसे हम इसी बातचीत कर रहे हैं, शाहरुख मलिक। अच्छा शाहरुख, आप बता रहे हैं कि अगर आपने कोई भी काम बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास आप सर्विसेज अपनी सेल करना चाहते हैं और आप फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल है जिसको आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हों, या फिर बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, वहाँ पर जाकर अपने आप को प्रमोट करें और एडवर्टाइज़ करें, ताकि आप जो है